मसीह यीशु के कदूस जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद है और वो है करियर में और कॉलिंग में क्या फ़र्क है। क्या हम करियर के साथ अपने कॉलिंग को भी साथ लेकर चल सकते हैं या सिर्फ कुल वक्ती खिदमत करना ही बुलावा है। पिछली वीडियो में मैंने बुलावे से रिलेटेड बात की थी और अगर आप वो उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि दर हकीकत बुलावा है क्या और किस किस्म का बुलावा होता है। इसलिए आज हम बात करते हैं कि मसीही होते हुए जब हमारे अंदर बुलावा भी है, बुलावे के साथ हम करियर को कैसे आगे लेकर चल सकते हैं और करियर में और बुलावे में फ़र्क क्या है। करियर की जब बात की जाती है तो ये है काम, रोज़गार, सरकारी भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, ये रिलेटेड है हमारे काम से, जबकि कॉलिंग का ताल्लुक हमारी मिनिस्ट्री वर्क से है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो करियर है वो नेचुरल है, जबकि जो कॉलिंग है वो सुपर नेचुरल है। करियर हम खुद डिसाइड करते हैं, जबकि कॉलिंग हम डिस्कवर करते हैं कि खुदा ने मेरे अंदर क्या कॉलिंग रखी है। करियर जो है वो चेंज हो सकता है। मतलब अगर आप एक जगह जॉब कर रहे हैं और आपको उसी दौरान एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप अपने करियर को, अपनी उस जॉब को चेंज कर सकते हैं, जबकि बुलावा हम चेंज नहीं कर सकते। जिस काम के लिए खुदा ने हमें बुलाया है हम उसी काम को करते हैं। करियर जो है वो हम पैसे के लिए करते हैं, जबकि कॉलिंग जो है वो हम इटर्निटी के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए करते हैं। करियर वो है जो हम अपने अंदर ख्वाहिश रखते हैं, एक एम्बिशन है जिसके लिए हम करियर को आगे लेकर चलते हैं, जबकि कॉलिंग जो है वो हमारा मिशन है। तो ये है डिफरेंस, कॉलिंग में क्या डिफरेंस है और करियर में क्या डिफरेंस है। तो क्या हम अपने करियर का चुनाव कैसे करें। मसीही होते हुए, अपनी ज़िंदगी में बुलावा रखते हुए हम अपने करियर का चुनाव कैसे करें। बहुत से लोग रोज़े रखते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं, गाइडेंस ले रहे होते हैं, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन खुदा ने हमें भी हिकमत दी है। हम खुद भी इसका डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे कौन सी जॉब करनी चाहिए। पहली बात तो ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कुलसियों 3 बाब उसकी 23वीं आयत में, जो काम करो जी से करो, ये जान कर के खुदावन के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। इसलिए सवाल ये नहीं कि आप क्या करते हैं, बल्कि जो काम आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। क्या उस काम से खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो काम करो, सिर्फ ये नहीं कि हमने कलाम सुना कर ही खुदा के नाम को जलाल देना है। हम जो कुछ भी करते हैं, क्या हमारे उस काम से खुदा का नाम जलाल पाता है। इसलिए अगर आप इसी बात में फंसे हुए हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं, तो आप अपने आप से ये ज़रूर सवाल पूछिए जो मैं अभी आपको बताने को हूँ। अगर आप इन सवालों पर गौर करेंगे तो आप एक अच्छा फ़ैसला कर सकते हैं करियर को लेते हुए कि अगर आप आगे जॉब भी करना चाहते हैं तो मुझे किस किस्म की जॉब करनी चाहिए। तो वो सवाल कुछ यूँ हैं, किस काम को करने में मुझे खुशी महसूस होती है या मुझे पसंद है वो काम। क्या वो काम मुझे अच्छा पे करता भी है। क्या वो काम आपके बुलावे से रिलेटेड है। क्या आप उस काम में अच्छे हैं। क्या वो आप काम अच्छे से कर सकते हैं। उनमें से कौन सा काम गैर कानूनी नहीं है और ऐसा कौन सा काम है जिससे दूसरों की भी मदद होती है। जब ये सवाल आप खुद से पूछेंगे तो आपके लिए फ़ैसला करना आसान हो जाएगा। बाज़ुकात लोग दुनियावी और मजहबी बुलावे में फ़र्क कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि अगर तुमने बिज़नेस या जॉब शुरू कर दी तो तुम अपने बुलावे से पीछे हट जाओगे, तुम अपने बुलावे को पूरा नहीं करोगे। मगर ऐसा नहीं है। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो कुल वक्ती खिदमत नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके काम से खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। खुदा ने हमें बुलाया ही इस काम के लिए है ताकि हम दुनिया में जाकर खुदा के नाम को जलाल दी। खुदा ने हमें चर्च जाने के लिए नहीं बुलाया, खुदा ने हमें दुनिया में जाने के लिए बुलाया है। हमने खिदमत करनी है मार्केट प्लेसेस में, हमने खिदमत करनी है उन लोगों में जहाँ पर मसीह की पहचान नहीं है। तो सिर्फ चर्च ही वो जगह नहीं है जहाँ पर आप प्रीच कर सकते हैं, जहाँ पर आप खिदमत कर सकते हैं, बल्कि जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो
तो कॉलेज है, स्कूल्स है, जॉब्स है, ऑफिसेज हैं, जहाँ कहीं पर भी आप रहते हैं, आप नूर और नमक का काम करते हैं। आप उन तारीक जगहों में रोशनी का बायस ठहर सकते हैं। और ये बात जानते हुए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको उस काम से खुदा के नाम को जलाल मिलना चाहिए। खुदा ने जो गिफ्ट्स आपके अंदर रखे हैं, आप उन गिफ्ट्स के थ्रू लोगों में मोहब्बत को बिखेर सकते हैं। हम मसीह की अंजील को लोगों में लेकर जा सकते हैं। हमारा खुदा सिर्फ चर्च बिल्डिंग तक महदूद नहीं है, और ना ही हमें खुदा को चर्च बिल्डिंग तक महदूद करना है। खुदा का कलाम दुनिया के लिए, खुदा की मोहब्बत दुनिया के लिए। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप करियर की तरफ भी जा रहे हैं, तो वो सवाल जो मैंने आपको बताए, अगर वो उससे रिलेटेड है, तो आप वो काम के ज़रिए खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। याद रखिएगा कि करियर जो है वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है हमारे लिए खिदमत करने के लिए। कॉलिंग जो है वो पर्पस है, हमने उस मकसद को, उस मिशन को पूरा करना है। जबकि जो करियर है वो एक प्लेटफॉर्म है, और हमने अपने उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आगे काम करना है। बाइबल मुकद्दस में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती है। यूसुफ ने अपनी नस्ल में बहुत ज़्यादा असर पैदा किया। उसने लोगों को मुतासिर किया, अपने लीडरशिप से लोगों को मुतासिर किया, अपने किरदार से लोगों को मुतासिर किया। उसने फ़िरौन की नस्ल में अपने काम के वसीला से खुदा के नाम को जलाल दिया। इसके अलावा दानियल की एग्जाम्पल ले, सिदरक मिसक अब्दुन्नजूर की एग्जाम्पल ले, उन्होंने उस तारीख जगह में रहकर रोशनी का काम किया। और आखिरकार नबूकदनेस्सर ने भी ये जान लिया कि इनका खुदा ही सच्चा खुदा है, जो इनको आग से भी बचाने की कुदरत रखता है, जो दानियल को शेरों की मांद से भी बचाने की कुदरत रखता है। और उन्होंने वहाँ पर काहिन या लावी बनकर खिदमत सरअंजाम नहीं दी, बल्कि वो जैसे थे, जो वो काम कर रहे थे, उस काम में रहते हुए ही उन्होंने खुदा के नाम को जलाल दिया। इसलिए आपका बुलावा भी सिर्फ चर्च बिल्डिंग तक महदूद नहीं है। सिर्फ मुकामी चर्च में रहकर जिम्मेदारियां पूरी करना ही आपका बुलावा नहीं है, बल्कि खुदा चाहता है कि आप दुनिया के इंतहा तक उसके गवाह हो। खुदा चाहता है कि वो चर्च से बाहर लोगों में आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। इसलिए अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इनकार मत कीजिए। सोचिएगा कि क्या वहाँ रहकर मैं खुदा के नाम को जलाल दे पाऊँगा? क्या वो काम मेरी कॉलिंग से रिलेटेड है? अगर तो ऐसा है तो आप उस काम को ज़रूर करें। खुदावंद यीशु ने कहा कि तमाम खल्क के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तमाम खल्क को चर्च में ला कर अंजील की मुनादी करो। हमने जाना है, हमने लोगों तक जाना है और उनको मसीह की खुशखबरी से वाकिफ़ करवाना है, जो कुछ उसने हमारे लिए किया। तो अगर हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे तो कभी भी हम रूहें नहीं जीत पाएंगे। बाहर दुनिया में जाकर, मुख्तलिफ शोबों में रहकर, कम्युनिटी में रहकर, जॉब करके, मुख्तलिफ पोजीशन पर रहकर हम मसीह के नाम को जलाल दे सकते हैं। आस्टर को देखें तो आस्टर ने क्या किया? आस्टर के पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। उसने उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। जब बनी इस्राएल कौम को मारने का मंसूबा बनाया जा रहा था तो खुदा ने आस्टर को और मर्दगी को इस्तेमाल किया, और आस्टर ने अपने उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोगों की निजात के लिए काम किया। उसने आवाज़ उठाई, क्योंकि सिर्फ वही थी जो बादशाह तक रसाई कर सकती थी, और उसने उस प्लेटफॉर्म से अपनी कॉलिंग को इस्तेमाल किया, जिस काम के लिए वो बुलाई गई थी, बनी इस्राएल की निजात के काम के लिए। खुदा आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। आप में से बहुत से होंगे जिनका बहुत से ज़िंदगियों पर अपना असर व रसूख छोड़ा होगा, उन ज़िंदगियों को मुतासिर किया होगा अपने किरदार से, मोहब्बत से, मेहरबानी से, हलीमी से, लोगों की मदद करके लोगों पर अपना असर छोड़ा होगा। आप में से कुछ बिज़नेस कर रहे होंगे, आप में से कुछ जॉब कर रहे होंगे, कुछ टीचर्स होंगे, कुछ उस्ताद होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्कूल जाते होंगे, कुछ कॉलेज जाते होंगे। आप जहाँ कहीं पर भी है, मेरा सवाल आज आपसे ये है कि क्या आप वहाँ रहकर अपने किरदार से, अपने काम से, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, क्या आपके उस काम से खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो आप अपने करियर में रहते हुए भी अपनी कॉलिंग को पूरा कर रहे हैं।
تو جب بات کی جا رہی ہے کہ اپنے اس پلیٹ فارم کو نجات کے پیغام کے لیے استعمال کرنا ہے، تو میرا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو روک کر ریسیپشن پر بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کو روک کر کہو اس سے پہلے کہ میں تمہاری پرچی تیار کروں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح نے تمہارے لیے جان دی۔ اگر آپ کسی مارکیٹنگ پلیس پر ہو، آپ مارکیٹنگ کرتے ہو، تو لوگوں کو اس چیز کی، اس پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ دینے سے پہلے آپ لوگوں کو کہو کہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح نے تمہاری خاطر جان دی وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، ہم چلتی پھرتی انجیل ہے، ہم جہاں کہیں پر بھی ہے۔ مسیح نے کہا ہے کہ تم زمین کا نمک ہو، تم دنیا کا نور ہو۔ تو بغیر کچھ کہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہمارا کردار، ہماری گفتگو، ہمارا رویہ لوگوں کو بہت کچھ پیغام دے دیتا ہے۔ اور جہاں کہیں موقع ملے کہ لوگ ہمارے ایمان کی ہم سے وجہ پوچھے تو ہمیشہ تیار رہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ مسیح کی محبت نے مجھے ایسا کر دیا ہے۔ تو اس بات سے گھبرائیں مت، کیونکہ ہم زندگی کا چشمے کی مانند ہے، کلام کی ندیاں ہم میں سے جاری ہوتی ہے، اور پانی کو گزرنے کے لیے ایک دراڑ ہی کافی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں لوگوں تک رسائی کرنے کے لیے ان کے ساتھ اچھے ریلیشن قائم کرنا ہی کافی ہے۔ جب ہمارے لوگوں کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ قائم ہوں گے، ان کے اندر محبت کو بانٹیں گے، ان کے اندر مسیح کی محبت کو بانٹیں گے، تو اس سے لوگ جانیں گے کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے کام سے بھی خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ ہم مختلف ہیں، ہم الگ کیے گئے لوگ ہیں، تو ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی جاتے ہیں، ہم لوگوں میں مسیح کے نام کو جلا دے سکتے ہیں۔ اس لیے ایک جگہ ٹھہرے نہ رہے، محدود نہ رہے، اپنی کالنگ کو محدود نہ کریں۔ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو جائیں، لوگوں میں جائیں، اور ان تاریک جگہوں میں روشنی کا باعث ٹھہرے۔ تھینک یو۔